अरे मतलब इंटर वालों के यहाँ पर जैसे बताया गया है कि इम्प्लाई आईडी दिया गया है, इम्प्लाई आईडी है, नेम है इम्प्लाई और उनकी बेसिक सैलरी बताया गया 12,000 रुपये पर मंथ है। अब उन्होंने क्या किया है, 26 दिन काम किया है। कितना दिन काम किया है? 26 दिन का आप टोटल सैलरी निकालना चाहते हैं कि टोटल सैलरी कितनी हुई उनका आप पता करना चाहते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपल सा है, आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद जो आपका मंथली सैलरी लगाया गया है उस पर क्लिक करिए। 12,000 रुपये आपकी जैसे मंथली सैलरी लगाई गई है, फिर इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितना दिन आप काम किए हैं। वर्किंग डे आपका कितना है? 26 दिन का है, तो 26 से आपको उससे गुणा कर देना है, फिर भाग करना है टोटल दिन से। कितने मंथली के हिसाब से लगाया गया सैलरी आपका? 30 दिन के हिसाब से 12,000 लगाया गया, तो आप 30 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो आपका 26 दिन का सैलरी ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। एक का निकालेंगे, बाकी ड्रैग कर देंगे, सबका ऑटोमेटिक आ जाएगा। आ गया। देखो यहाँ दशमलव में कुछ संख्या दिख रही है, आप इस पे जाकर दशमलव पे यहाँ पर क्लिक करके दशमलव की संख्या हटा देंगे तो डायरेक्ट आपका 10,400, 11,267, 10,000 सबका सैलरी ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर ओवर टाइम OT डे दिखा गया, यानी ओवर टाइम डे है। आप कितना दिन ओवर टाइम किए हुए हैं, जैसे 4 दिन आप एक्स्ट्रा किए हैं, आप इसका भी सैलरी निकालना चाहते हैं 4 दिन का कितना होगा। सेम फार्मूला इक्वल करेंगे, टोटल जो आपका मंथली का सैलरी उस पर क्लिक करेंगे, गुणा करेंगे कितना दिन काम किए हैं 4 दिन पर, फिर कितने से भाग दे देंगे 30 से। आप भाग दे देंगे तो 4 दिन का आपका सैलरी यहाँ निकल कर आ जाएगा। ऐसे ड्रैग कर देंगे, सबका निकल कर आ जाएगा। दशमलव वाली संख्या हटाना है, यहाँ से हटा देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, आपकी दशमलव की बाद की संख्या हट जाएगी। ठीक है, ये आपका आ गया पैसा ओवर टाइम का। फिर मान लो कंपनी हाउस रेंट आपको दे रही है तो सबको देगी, जो भी रहेंगे, अगर देना रहेगा देगी, नहीं देना रहेगा तो नहीं देगी, तो कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है। 1,000 मान लो दिया है। मेडिकल एक्सपेंस जब आप कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर क्या करता है, आपका मेडिकल एक्सपेंस करता है, जैसे हर एक के ऊपर वही सेम चार्ज लगेगा, आपके अकाउंट से कटेगा, तो मेडिकल एक्सपेंस आपका सबका रहता है। ग्रास अमाउंट क्या होता है, आपका टोटल अमाउंट कितना है। ग्रास अमाउंट जैसे यहाँ पर है नहीं, हमारा टोटल अमाउंट कितना हुआ इसको पता करना है, तो इक्वल करेंगे हम टोटल हमारा वर्किंग डे का प्लस हमारा ओवर टाइम का पैसा जोड़ेंगे, प्लस जो हमारा हाउस रेंट है उसको जोड़कर इंटर कर देंगे तो बता देगा कितना है 13,000। इसको ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल पैसे हमारा सबका आ जाएगा। टोटल ग्रास अमाउंट कितना सैलरी मिलेगा मंथली का। अब इसके बाद इसी में आपका ESI 1% कटेगा। इसको काटने के लिए सिंपल सा है, क्या करेगा 1% कंपनी आपका डिडक्शन करेगा, आपके सैलरी में से जो 26 दिन में है उसमें से काटेगा, ना कि आपका ओवर टाइम से काटेगा। इसको इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद आपका टोटल वर्किंग डे का अमाउंट कितना है 10,400 है, उस पर क्लिक करेंगे, गुणा करेंगे 1% यहाँ क्लिक करके बस इंटर कर देंगे, आपका ESI का 104 रुपये। ऐसे सबका जितना काटना रहेगा 1% का आपके सैलरी में से क्या करेगा, डिडक्ट कर देगा। क्लियर हुआ ये? अब PF जो होता है प्रोविडेंट फंड होता है, ये आपके सैलरी में से कटता ही है। ये भी आपका जो पैसा कटेगा वो आपके वर्किंग डे अमाउंट से ही कटेगा, ना कि आपका जो ये आपका है OT का हो गया या आपका जो हाउस रेंट हो गया, सब जोड़ने के बाद 13,000 इसमें से नहीं कटेगा। आपका किसमें से कटेगा, जो वर्किंग डे रहेगा। आपका PF कटेगा, PF भी सेम रहेगा। इक्वल करेंगे, जितना कंपनी आपका PF काटे यहाँ पर दिया गया है, इक्वल करके वर्किंग डे का अमाउंट पे क्लिक करेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, कितना परसेंट काटेगा 11%, तो 11% यहाँ पर लगा देंगे। जितना परसेंट मंथली का काटेगा, कितना काटेगा मंथ में 1,144 रुपये आपका क्या करेगा, सैलरी में से क्या करेगा, काट लेगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ से दशमलव वाली संख्या हम बताएं हटाने के लिए। इसके बाद इसको बैक करिए, आगे करिए। देखिए जैसे आप मान लीजिए एडवांस पैसा, मान लीजिए कोई कोई ले लेता है, कोई कोई नहीं लेता। जैसे एम्प्लॉयज हैं, हम कंपनी में काम कर रहे हैं काफ़ी दिन से, तो हम पैसा एक्स्ट्रा मांगेंगे। जैसे सैलरी से पहले ही ले लिए हैं पैसा, कुछ यहाँ पर दिखा दिया, मान लीजिए 1,000 दिखाया हुआ है या जो भी आपका है वो चीज़ दिखाया गया है। अब क्या करना है, यहीं पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर फार्मूला लगाया गया है, किसको करना है J2 आपका जो भी रहेगा, इसमें टोटल जो रहेगा आपका जितना जितना रहेगा उसी को पैसा क्या कराएगा, पूरा पैसा डिडक्शन करा देगा। जैसे हम इसको यहाँ से डिलीट किए,
क्या करना है, नेट सैलरी हमारी कितनी आई है उसी में से सारा पैसा, जैसे हमारा टोटल सैलरी कितना आया 13,000 ना, 13,000 पे क्लिक कर देंगे, माइनस करेंगे, आपका 104 रुपये ये काटेगा, फिर माइनस करेंगे, पीएफ का भी पैसा इसी में से कटेगा, इस पर क्लिक करेंगे, फिर माइनस करेंगे, जो एडवांस का पैसा है ये भी कटेगा, इंटर कर देंगे, टोटल हमारा जो सैलरी रहेगा यहाँ पर नेट सैलरी निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, बस इतना बैठ